सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चल मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते। कसम खाओ कि चोरी नहीं करोगे। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ दूं। लिख कर दो कि किसी गाने को कॉपी नहीं करोगे। बस तुझसे, और अगर म्यूजिक चोरी किया तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। सब रिश्ते नाते उसके तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। ऐसी कस्में प्रीतम ने ना जाने कितनी बार खाई होंगी, लेकिन हर बार हर नई फिल्म के साथ प्रीतम की एक नई चोरी सामने आ ही जाती है। ये जवानी है दीवानी के बदतमीज दिल के अलावा प्रीतम ने कई गाने इधर उधर से चुराए हैं। बदतमीज दिल से पहले प्रीतम पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एजेंट विनोद के पुंगे गाने को चोरी किया है। प्यार की पुंगी का पहला हिस्सा 2010 में आए रानी पॉप बैंड बारोवेक्स के गाने सुल्तान खानम से लिया गया है। यकीन ना आए तो जरा ये देखिए। संगीत से लेकर धुन तक सब कुछ चुरा लिया, यहाँ तक कि कई सीन्स और एक्सप्रेशन की कॉपी भी कर ली। प्रीतम की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। प्रीतम कब कहाँ किस चाइनीज, कोरिया या फिर ताइवानी गाने से प्रेरणा ले लेंगे, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है भाई। फिल्म लव आजकल का ये गाना आहू 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 दरअसल पाकिस्तान की गायिका नसीबो लाल का मशहूर गाना है। अब उनकी सुपरहिट फिल्म रेस का ये गाना ही सुनिए। और अब जरा ये चाइनीज गाना भी सुनिए। यही नहीं, रेस फिल्म का ये दूसरा गाना भी सुनिए जनाब। मेरी बाहों में भूल जा, जो उन्होंने चुराया कोरियन गाने से। फिल्म वो लम्हे का ये गाना भी कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। और अब ये इंडोनेशियन गाना सुनिए। Hatiku bimbang tetap pikirkanmu selalu. बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का ये गाना
वकार अली का ये गाना मेरा नाम है मोहब्बत से कॉपी किया हुआ है। और तो और उन्होंने सलमान की फिल्म को भी नहीं छोड़ा। फिल्म रेडी का गाना कैरेक्टर ढीला है, दरअसल दरखिश मोहम्मद नाम के एक गीतकार की धुन है जो प्रीतम ने कॉपी कर ली। यार चोरी और प्रीतम का रिश्ता नया नहीं है, ऐसे में अगर ये जवानी है दीवानी का गाना चुराया हुआ निकला तो कोई नई बात तो नहीं है। आगे आगे देखिए और कौन कौन से गाने चुराए हुए निकलते हैं। फिल्मी नामा में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे खास सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR आइए चले एक बेहतर कल की। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति।
नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। फिलहाल चलिए आपको लेकर चलते हैं शूट आउट एट वडाला के सेट पर, जहां चल रही है बबली की बदमाशी। आखिर क्यों और कैसे हुई बबली बदमाश, चलिए देखते हैं। बदमाशियों के लिए तैयार। बहुत ही बदमाश गाना है, and that's why it's called बबली बदमाश। बबली बदमाश is a great song. I think it's going to be the bubbliest track of the year. ना बन शरीफ तू बबली बदमाश है। This is first ever item song. I've never done an item song before, and so it took us about 6 months and 7 songs to finally come to Bubbly, and I think this is a really great song. It's just great to have her on set. The energy is positive. वही ब्यूटी है उस लड़की की, उसका फेस भी बोलता है, उसकी बॉडी भी बोलती है। सो वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, बहुत रेयर होता है। Very 80s looking set, very Jawani Janeman kind of a look in a film for 2013. This is my version of Mr. Bachchan's Yarana outfit, and it has lights on it, so I think it's really cool. 1, 2, 3. फिटनेस के लिए हीरोइनों की दीवानगी तो आजकल मानो फैशन बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिटनेस डीवीडी बनाने का चलन आखिर किसने शुरू किया था? दरअसल रेखा ने 1983 में ही रेखा's माइंड एंड बॉडी टेम्पल नाम का एक वीडियो मार्केट में जारी किया था, जिसमें वो अपने फैंस को फिटनेस टिप दे रही थी। ये तो कुछ भी नहीं, रेखा ने 13 साल की उम्र में गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और फिल्मों में काम करने निकल पड़ी थी। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से
शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाल बत्ती में अपने हाकिमों की अलग जमात बनने देना हम भारतीयों की गुलाम मानसिकता का प्रमाण है। इस बात को नोट करके रखें कि अंग्रेज जब भारत के मालिक थे, हमारे राजा थे, तब अंग्रेज कलेक्टर या लाट साहब लोग लाल बत्ती व सायरन के साथ नहीं घूमते थे, न ही सुरक्षा का तामझाम होता था। कलेक्टर और जज लाल बत्ती से अपना हाकिमीपना नहीं दर्शाते थे। सो लाल बत्ती कल्चर आजाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोड है। अफसर या नेता की लाल बत्ती इस बात की निशानी है कि हमारी व्यवस्था शासक शासित राजा व प्रजा के सामंती मिजाज की बनी हुई है। जो लाल बत्ती में घूमता है वह अपने को जनता से ऊपर समझता है, वह अपने को राजा मानता है, वह सत्ता के मद में पगलाया हुआ हाकिम है। हाँ, जब भी आप लाल बत्ती सुरक्षा में धोस जमाते किसी को देखें तो इस सवाल पर जरूर विचार करें कि यह जनता का सेवक है या उस पर रोब गांठने वाला दादा है। एम्बुलेंस, दमकल, ड्यूटी के पुलिस वाहन व संवैधानिक अधिकारियों के अलावा जो भी लाल बत्ती से रोब गांठता है वह अपनी व्यवस्था का कोड है, लोकतंत्र का दुश्मन है। इस नाते सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने की पहल सचमुच में अच्छी है, पर क्या इससे ये कोड खत्म होगा? यही आज चर्चा का विषय है। इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत
सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ मीडिया है। अगर मीडिया का प्रबंधन ठीक कर दिया जाए और सोशल मीडिया को नियंत्रित कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दोनों ने सबसे ज्यादा फोकस मीडिया पर किया है। राहुल गांधी ने इसके लिए कई कमेटियां बनाई हैं। पहले एक त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली कमेटी बनाई गई जिसमें अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी सहित 7 लोग रखे गए। अब उन्होंने कांग्रेस के पूरे मीडिया सेटअप को नया रूप दिया है। 24 घंटे सारे चैनलों और सोशल मीडिया पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। न्यूज रिस्पांस टीम के लिए नया मैनुअल बना है। दिग्विजय सिंह की कमान में मीडिया प्रबंधन होगा। वे हर मसले पर राहुल गांधी की राय लेंगे और उसके हिसाब से पूरी टीम को निर्देश देंगे। सरकार के स्तर पर अलग तैयारी चल रही है। सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दूरदर्शन को बिल्कुल नया रूप दिया है। नए पेशेवर लोगों के हाथ में कमान देकर ठीक किया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मंत्रालय एक ऑनलाइन अखबार भी शुरू करने जा रहा है ताकि सरकार के कामकाज का व्यापक प्रचार हो सके। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से सभी पार्टियों को बड़ी उम्मीद है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों और प्रदेश की 2 क्षेत्रीय पार्टियों ने अगले चुनाव के लिए भारी भरकम लक्ष्य तय किया है। सबसे पहले सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने अपना लक्ष्य घोषित किया। 80 में से 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी सपा ने 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने यूपी से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अभी बीजेपी के यूपी से 10 सांसद हैं। अगर अगले चुनाव में पार्टी को 150 सीटों का आंकड़ा पार करना है तो यूपी से 40 सीटें जीतनी होंगी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने भी प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की है और उन्होंने भी 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यूपी से उनके अभी 22 सांसद हैं, इसे बढ़ाकर 40 करना है। मायावती ने आधिकारिक रूप से अपना लक्ष्य तय नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी भी 40 सीटें जीतना चाहती है। जाहिर है किसी भी पार्टी का लक्ष्य नहीं पूरा होना है। हाल में एक अंग्रेजी चैनल के कराए सर्वेक्षण के मुताबिक सपा 35 और बीएसपी 26 सीटें जीत सकती है। अगर ये इतनी सीटें जीतते हैं तब भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। लेकिन अगर ये सर्वेक्षण सही साबित हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस को बची हुई 19 सीटों में ही मारामारी करनी होगी। देश की सभी पार्टियां इस समय नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बहस कर रही हैं। इस बहस में यूपीए सरकार के कामकाज पर से सबका ध्यान हटा है। कांग्रेस के आलोचक रहे नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस और यूपीए सरकार को निशाना नहीं बनाया। वे सिर्फ मोदी के नाम पर बोलते रहे। उसके बाद से भाजपा और जदयू के बीच इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। कांग्रेस ने भी जानबूझकर इस बहस को भड़काया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी के बहाने भाजपा को अलग थलग करने की राजनीति कर रहे हैं। उसके नेता भाजपा के सहयोगी और संभावित सहयोगियों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उकसा रहे हैं। कांग्रेस को दूसरा बड़ा फायदा यह हो रहा है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, सरकार की अक्षमता आदि के मुद्दे हाशिए में चले गए हैं। अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशक की सबसे बुरी स्थिति में है, लेकिन उसे लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ चीनी की कीमत को भी बाजार के हवाले करने के फैसले को स्वीकार कर लिया गया है। कोयला और संचार जैसे घोटाले सिर्फ नाम के लिए चर्चा में हैं। यानी जिन मुद्दों पर कुछ समय पहले तक भाजपा और विपक्ष कांग्रेस व यूपीए को घेर रहा था, वो सारे मुद्दे हाशिए में हैं। 22 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद सत्र में फिर से ये मुद्दे उठने चाहिए। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत फुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर हुए बम विस्फोट के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार के गृह मंत्री आर अशोक ने कहा है कि यह आतंकी हमला था जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। इस धमाके की वजह से आसपास के बड़े इलाके में आग की लपटें फैल गई, जिसमें कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इसमें 8 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग जख्मी हुए हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र औराडकर ने शुरुआती जांच के आधार पर कहा है कि बम मोटरसाइकिल में रखकर प्लांट किया गया था। इसमें आईईडी के इस्तेमाल का अंदेशा जताया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। भाजपा को मुश्किल में डालने वाली सहयोगी पार्टी जदयू ने पीएम पद के दावेदार का नाम बताने के लिए 8 महीने का समय दिया है, लेकिन दूसरी सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि भाजपा को अभी तुरंत पीएम पद के दावेदार का नाम बताना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा को बताना चाहिए कि क्या पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी होंगे
इसमें पीएम पद का प्रत्याशी तय करने के लिए एनडीए की बैठक बुलाने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि गलत प्रत्याशी के चुनाव से पुराने सहयोगी भाग सकते हैं। गौरतलब है कि जदयू ने मोदी के नाम पर अलायंस छोड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि सामना के संपादकीय में गुजरात दंगों की जिम्मेदारी से मोदी का बचाव किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी बड़ी भूमिका की मांग नहीं की है। एक बार भी उन्होंने बड़ी भूमिका के लिए नहीं कहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और भाजपा में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले नेता भी हैं। हालांकि उन्हें पीएम पद का दावेदार बनाने के मसले पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड में किया जाएगा। मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए फिल्म अभिनेता संजय दत्त को समर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय और दिया है। उन्हें पिछले महीने दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा दी गई थी। अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल तक समर्पण करने का निर्देश दिया था, लेकिन संजय दत्त ने अपनी फिल्में पूरी करने के लिए समर्पण करने से 6 महीने की छूट मांगी थी। उनकी 6 महीने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर 4 हफ्ते की छूट दी है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह।